यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उदारीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण किसे कहते हैं तथा वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि उदारीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है, उदारीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करने या खत्म करने की कोशिश करना। उदारीकरण का क्या मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिबंध है या फिर नियंत्रण है उसको कम कर देना या खत्म करने की कोशिश करना। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष तथा भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास संभव हो सके। तो इस प्रकार से जो कोशिश किया जाता है या इस प्रकार के जो नियम कानून बनता है जिसमें सभी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम किया जाता है और सभी क्षेत्रों का समान विकास करने की कोशिश किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उदारीकरण। अब हम समझते हैं कि निजीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रतिबंध को निजी व्यक्तियों के अंतर्गत किया जाना। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था पर सरकारी अधिकार कम या समाप्त हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिल जाएगा मोदी जी से, जो कि क्या कर रहे हैं, देश के जितने भी अधिकांश सरकारी चीजें हैं उसे प्राइवेट कर दे रहे हैं, जैसे कि रेलवे को कर दिए। तो इस प्रकार के जो किया जाता है उसे ही निजीकरण कहते हैं। इसका परिभाषा यह है कि देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रतिबंध को किसी निजी व्यक्तियों के अंतर्गत किया जाना ही निजीकरण कहलाता है। और जब इसे किसी निजी व्यक्तियों के हाथे दे दिया जाएगा तो इस पर से जो सरकार का अधिकार है वो या तो कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। समझते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापार का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है कि पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें से प्रत्येक देश एक दूसरे देश के साथ या कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार बहुत ही आसानी से कर सके।